उन्होंने इस मंदिर पे, इस पहाड़ी पे आकर देखा तो यहाँ पे क्या है कि शिव पंचमुखी महादेव की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। ये 1679 की बात है, जब मीर खान यहाँ पे सेना लेके आया था। 1.25 महीने इस पहाड़ी का चक्कर लगाता रहा। हर हर महादेव। आज हम हैं राजस्थानी सीकर डिस्ट्रिक्ट में हरसनाथ मंदिर। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दोनों तरफ हमें मंदिर के निर्माण हेतु कुछ जानकारियाँ यहाँ पर लिखी मिलती हैं। यहाँ के वातावरण में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शिव हमें अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं। पंचमुखी महादेव के दर्शन हेतु जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ प्रत्येक स्तंभ पर शिल्पकारों ने प्रत्येक आकृति को इस तरीके से बनाया है मानो इनमें प्राण बसते हों। हर हर महादेव। पंचमुखी महादेव दर्शन। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर्षनाथ महादेव मंदिर हर्ष पर्वत सीकर जिले में है। हर्षनाथ शिवजी भगवान शिव पंचमुखी का नाम था। इनका नाम हर्षनाथ क्यों पड़ा? हर्षनाथ पढ़ने का एक रीजन था कि जब देव और असुर थे उस समय त्रिपुरा राक्षस ने सभी देवी देवताओं को सुरक्षित पराजित करके नीचे निकाल दिया था। तभी कहते हैं कि इस पहाड़ी पे सभी देवी देवताओं ने शरण ली थी। फिर भगवान शिव की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। फिर भगवान शिव ने रुद्र अवतार पंचमुखी रूप धारण करके और त्रिपुरा राक्षस का वध किया। वध करके जब वो वापस पहाड़ी पे आए तब सभी देवी देवताओं ने उनका पंचामृत से अभिषेक किया। जो इनका प्रसिद्ध स्नान होता है पंचामृत का, दूध दही घी शहद और बूरा, उससे स्नान करके सभी देवी देवताओं ने हर्ष मनाया। इसलिए इनका नाम हर्षनाथ यानी कि आनंद के स्वामी, खुशी के भगवान, हर्षनाथ रखा गया। राजाओं का राजा आया तब विग्रहराज चौहान प्रथम राजा, उन्होंने इस मंदिर पे, इस पहाड़ी पे आकर देखा तो यहाँ पे क्या है कि शिव पंचमुखी महादेव की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। तो इसको देखकर उन्होंने 84 खंभों पे छोटे मोटे 84 शिवलिंग की और स्थापना करके 930 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। निर्माण किया उनके कुलगुरु ने, विग्रहराज चौहान के कुलगुरु ने 930 ईस्वी में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुगलों का राज आया। तब इस मंदिर के ऊपर एक शिखर था, जो अभी जो शिखर है इससे 4 गुना ऊपर शिखर था। उसके ऊपर एक अखंड दीपक जलता था। उसकी रोशनी औरंगजेब बादशाह को नजर आती थी। उस रोशनी को देखकर मीर खान को आदेश दिया कि पता करो कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है जो मेरे को रोज महल पे दिखती है। तो मीर खान ने पता करके बताया कि हर्षनाथ महादेव है, हर्ष पर्वत। उनकी एक तपस्वी जो जीन माता के भाई हर्षा जी थे, वो सेवा पूजा करते हैं और आने वाले टाइम पे वो बहुत पूजेंगे। कहते हैं कि हर्षा जी से साक्षात रूप में भगवान शिव आकर वार्तालाप करते हैं और उनको वरदान दे रखा है कि आने वाले समय में भैरव के रूप में तुम पूजे जाओगे। तो औरंगजेब बादशाह ने मीर खान को आदेश दिया कि इस मंदिर को ध्वस्त किया जाए। ये 1679 की बात है, जब मीर खान यहाँ पे सेना लेके आया था। 1.25 महीने इस पहाड़ी का चक्कर लगाता रहा। भगवान ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देते और घूम फिर के वो वहीं खड़े हो जाते।
तब इनका निवारण उन्होंने निकाला कि गौ हत्या करो और रक्त के छींटे देते हुए। अब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी का जब विनाश आता है तो भगवान पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। अब गौ हत्या यानी कि गौ हत्या से अपने मतलब जितने भी ग्रह होते हैं वो सब दोष उजागर हो जाते हैं। तो ऐसे मुगल साम्राज्य के ऊपर वो गौ हत्या की थी उसने। 350-400 मंदिर तोड़े, इतने पाप किए, लेकिन उसने कभी गौ हत्या नहीं की। यहाँ पे ही आके गौ हत्या की। उसके रक्त के छींटे देते देते आ रहे थे, जहां जहां रक्त के छींटे पड़े वहां वहां रास्ता खुलता गया। या उधर से अंदर चले जाओ, रास्ता खुलता गया। हादसा जी जो थे, जो इनकी सेवा पूजा करते थे, ये जो चबूतरी आपने देखी, यहाँ पे बैठ के उत्तर दिशा में मुंह करके सेवा पूजा करते थे, क्योंकि उनको बाधित किया गया था जीन माता से कि मेरे की तरफ पीठ करके ही बैठेगा। जीन माता का वो मुंह पश्चिम की तरफ था, इन्होंने उत्तर की तरफ मुंह करके शिव जी की आराधना की थी। और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हो, ऊपर जो शिवलिंग है व्हाइट कलर का संगमरमर का, ये पहले नंदी के सामने विराजमान था। जब मीर खान सेना लेके आया तो भगवान शिव से उन्होंने आदेश पाकर, जो अभी स्थान आपने देखा होगा भैरू जी का, वो स्थान पहले इस मंदिर के लिए जल बावड़ी थी। पानी बरसात का जो इकट्ठा किया जाता था वो जल बावड़ी, उसमें उन्होंने समाधि ली, जल समाधि ली। तो उसके बाद में औरंगजेब बादशाह ने आया, ये मंदिर तोड़ ताड़ के, ये जितने भी अवशेष पड़े हैं इसी मंदिर के हैं। ये बचा हुआ मंदिर है जो आप अभी देख रहे हो, ये उसी जमाने का है जब औरंगजेब बादशाह ने खंडित करके छोड़ा था। अब इसको पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थोड़ा अवेयर के रख रखा अपने को प्राचीन स्थापित करने के दिखाने के लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने नजर दिलाई, मतलब नजर डाली उन्होंने जीन माता मंदिर पर, उन्हें की लगते हाथ इसे भी ध्वस्त कर दिया जाए। तब वो वहां पे जीन माता की तरफ गए तो जीन माता ने पहला पर्चा दिया उसे गौरव वाली रानी के रूप में, जिसे मधुमक्खी कहते हैं। इस रूप में उन्होंने पर्चा दिया। तो अब सेना को अधमरी कर दी। जब सेना का जब उनका आदेश मतलब समाचार पहुंचा औरंगजेब बादशाह दिल्ली के पास, तब वो आया, आके माता रानी जीन माता से बोला कि भाई मैंने इतने मंदिर तोड़े, इतने लूटे, लेकिन सनातन धर्म से मेरे को कोई शक्ति नहीं पहुंची और ना किसी ने विरोध किया, ना कोई शक्ति दी। आज मैं आपके शरण में आया हूँ क्योंकि आपने मेरे को शक्ति दिखाई है सनातन धर्म की, इसलिए आज के बाद में मैं कोई भी सनातन धर्म का अपमान नहीं करूंगा, न क्षति पहुंचाऊंगा और धर्म कर्म। तो उन्होंने वहाँ पे सोने का छत्र चढ़ाया था। कहते हैं कि भगवान के शरण में जाते हैं तो सोने का या चांदी का कोई भी छत्र उसको चढ़ाना पड़ता है। और यहाँ के लिए उन्होंने तेल दान किया था। उस समय अखंड दीपक के लिए तेल आता था 62 रुपए चांदी के सिक्के का, जो आज हमारे को देव स्थान आज के 62 रुपए देती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया। फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का राज। उस समय यहाँ पे सिक्कर के दरबार थे शिव सिंह जी राजा, उनके कोई झड़प हुई थी जो उसमें उन्होंने विजय हासिल की थी। इन्होंने शिव सिंह जी राजा ने, तो पहले के राजा कोई भी विजय हासिल करते थे या तो विजय स्तंभ बनाते थे या कोई मंदिर बनाते थे। तो उन्होंने इस पहाड़ी पे आके देखा क्यों ना यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर बनाया जाए। पहले के राजपूत या तो माता जी को ज्यादा पूजते थे या ठाकुर जी को ज्यादा पूजते थे। उन्होंने जैसे ही वो मलबा हटाया तो ये जो आप प्राचीन मूर्ति देख रहे हो शिव जी की जो व्हाइट कलर संगमरमर की है, ये उजागर हुई। तब उन्होंने वेद पुराण से पूछा क्या है, बोले ये हर्षनाथ है और इनकी सेवा पूजा हर्षा नाम का जो तपस्वी था वो करता था। उन्हें वरदान मिला कि आने वाले समय में आपको भैरव के रूप में पूजा जाएगा, जिन्होंने जल बावड़ी में समाधि ली थी। तो इनका स्थान पहले यहाँ पे विराजमान किया जाए गुरु का, तो उनका स्थान विराजमान किया जाए। तब शिव सिंह जी राजा ने 1718 के अंदर इस मंदिर का वापस पुनर्निर्माण करके उनकी ऊंची स्थापना की और उनकी वहाँ पे स्थापना। ये है हर्षनाथ महादेव और वो है देवी जी। ऐसे करके ये पहाड़ी और ये मंदिर हर्षनाथ भैरू के नाम से पूजे जाते हैं, गुरु चेले के नाम से। ये इनकी जगह है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जवानों और बालकों से कि भाई अपने माता पिता गुरु प्रभु की सेवा करो, सदा खुश रहो, उनका अपमान ना करे और हत्या करके लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसे और अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे। बोलो हर्षनाथ महादेव की जय। जय श्री राधे। जय श्री राम। विभूषण प्रिय ईश शिवा सलालित
नाशन गौरी समेत गिरीश शिव वरवास चिदंबर